गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे और चैप्टर सेकंड है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग देख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या कह रहा है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक सोर्स चार्ज के पास जब कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, ठीक, किसी सोर्स चार्ज के पास किसी एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं एक सर्टेन पॉइंट पर, तो जितना वर्क करते हो तो उस वर्क को हम पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, पहले इसकी हिंदी देख लेते हैं फिर इसको समझाते हैं। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को स्थिर वैद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, या एक अदिश राशि है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी होती है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय कैपिटल V। इसका SI मात्रक जो SI यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, या तो वोल्ट बोलोगे या तो जूल पर कोलाम बोलोगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक, अब यहाँ पर देख लो, इसी पर बताया जाएगा इसी पेज पे ऊपर। जैसे ये तुम्हारे पास है, इसका फार्मूला होता है V बराबर W/Q। तो V बराबर W/Q होता है, और W क्या है इसमें? वर्क डन है, और Q क्या है यहाँ पर? ये चार्ज है। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल, और चार्ज की कोलाम। ठीक, तो फार्मूला क्या बन गया? इसका यूनिट क्या बन गया? जूल पर कोलाम। ठीक है, तो जितने भी फार्मूले होते हैं उनसे हम यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। आप समझ लो डिफिनेशन क्या कह रही थी। मान लो ये तुम्हारे पास सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का अमाउंट बड़ा होता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से इसका कोई रीज़न हो, मतलब कोई क्षेत्र हो। और ये हमारा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एकांक आवेश या यूनिट चार्ज बोलते हैं। यूनिट चार्ज बोलते हैं, या इसको क्या बोल दोगे? एकांक आवेश भी बोल दोगे, एकांक आवेश। ठीक है, इस चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से कहाँ लेके आते हैं? इस फील्ड के अंदर किसी एक सर्टेन पॉइंट पर। ठीक, ये कहाँ पर रखा हुआ? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से उठाया, कहाँ पर लेके आ गए? इस सोर्स चार्ज के किसी एक सर्टेन पॉइंट तक लेके आ गए। तो जितना भी वर्क किया जाता है, इस वर्क को बोल दोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस इतनी बात है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या कह रहा है? पोटेंशियल एनर्जी of a charge at a point is work done by external force in bringing the charge from infinity to a that point। देखो सेम वही डिफिनेशन है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन है, तो ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ठीक, जितनी ये नीचे वाली डिफिनेशन है एक्यूरेट। ठीक है, तो इसमें क्या करें कि इन्फिनिटी से उठाकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जब हम चार्ज को लेके आते हैं तो जितना वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, ये एक्यूरेट डिफिनेशन नहीं है, इसको इस तरीके से समझेंगे। नीचे वाली डिफिनेशन पढ़ते हैं फिर बताते हैं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर देखो आगे, फिर कह रहा है अ फोर्स एक्ट ऑन इट if the charge particle is moved against the field, the work done on it is stored in the form of potential energy. This stored energy is called electric potential energy। तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है। जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है। फिर कह रहा है इफ़ द चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड अगेंस्ट द फील्ड, और जब इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जाते हैं तो जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क उस चार्ज में एज अ पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड हो जाता है। ठीक है, और इस कंजर्व्ड पोटेंशियल एनर्जी इस कंजर्व्ड स्टोर्ड एनर्जी को ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद हम डायग्राम से इसको समझाएंगे। देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है? जब एक आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उस पर एक बल लगता है। यदि आवेशित कण को क्षेत्र के विरुद्ध ले जाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य
स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। इस जमा हुई ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब देखो विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है, मान लो यहाँ पर एक चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से उठाकर कहाँ लेके आए, पॉइंट बी पर उठा के लेके आए। तो जितना वर्क करना पड़ा हमें, ठीक है, वो इस चार्ज में एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, और इसी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? ओके। अब इसमें जो तुम्हारी कंजर्व्ड पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पर जो तुमको बताया था, ठीक है, ये कंजर्व पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम वर्क डन कहते थे, तो वर्क डन ही तुम्हारा क्या होता था, कंजर्व पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो तुम्हारा वर्क डन होता है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी चार्ज में स्टोर हो जाता था और इसी स्टोर्ड एनर्जी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट है तुम्हारा, जो थर्ड डिफिनेशन है तुम्हारी, वो है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को। अब ये क्या कहती है, देखो इस डिफिनेशन को पढ़ लो। ओके, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा में अंतर या स्थितिज ऊर्जा अंतर। द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी पढ़ लो। एक विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश में संभावित ऊर्जा में अंतर। ठीक है, अब ये तो डिफिनेशन हो गई, इसको समझेंगे कैसे। एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। ये मान लो तुम्हारे पास सोर्स चार्ज है। ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र इसके चारों तरफ ऐसे होगा। ठीक, इसमें हमने 3 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ए है जिसको हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, और इस पर 2 टेस्ट चार्ज रख लो, एक ये और एक ये। ठीक है, अब एक पॉइंट ले लेंगे बी, एक पॉइंट ले लेंगे सी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे बाहर निकल ली। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को हम उठा के इस पॉइंट पर लाएंगे। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को उठा के हम पॉइंट बी पर लाए, तो पॉइंट बी पर लाने पर जितना वर्क करना पड़ा वो इस वाले चार्ज में एज अ पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। ठीक, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम यू बी मान लेंगे। क्लियर? ओके, अब इस टेस्ट चार्ज को उठा के हम पॉइंट सी पर लाएंगे। ठीक, और जब पॉइंट सी पर लेके आएंगे तो यहाँ पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क इस वाले चार्ज में एज अ पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। ठीक, उसको हम मान लेंगे यू सी। अब तुम खुद सोचो कि वर्क किस में ज़्यादा लगा, सी पॉइंट तक लाने में या बी पॉइंट तक लाने में? ऑब्वियसली सी पॉइंट तक लाने में। ठीक है, जब चार्ज को हम कहाँ से उठा के लाए, इस रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट सी तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो बी के कंपैरिजन में ज़्यादा करना पड़ा। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यू सी माइनस यू बी। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंटों के बीच में एकांक आवेश के लिए या यूनिट चार्ज के लिए जितना पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें जो डिफरेंस होता है, ठीक, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या स्थितिज ऊर्जा में अंतर। ठीक, ओके, थैंक यू। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं और इसकी डिफिनेशन को पढ़ते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। लिखा है द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में
विद्युत आवेश की एक इकाई से मतलब है एकांक आवेश से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसको हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसको इस तरीके से समझते हैं, देखो ये एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, जिसको स्रोत आवेश बोलते हैं, और इसके आसपास क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, विद्युत क्षेत्र होगा। इसमें एक पॉइंट हम ए ले लेते हैं, एक पॉइंट हम बी ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ए पॉइंट पर हम एकांक आवेश ले लेते हैं, यूनिट चार्ज ले लेते हैं, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। इस टेस्ट चार्ज को उठा के जब हम पॉइंट बी पर लेके आएंगे तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, उस वर्क डन को हम बोल देंगे विद्युत विभवांतर। ठीक है, क्लियर है। और दूसरी तरीके से समझते हैं कि इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल क्या होगा, VA, इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल होगा VB। ठीक, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा V बराबर हो जाएगा VB माइनस VA। ठीक, क्लियर है। दोनों पॉइंट में अलग अलग पोटेंशियल होगा और इस पोटेंशियल को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके।